नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। RCET मुख्य परीक्षा 22 मई 2022 तैयारी 90% से ऊपर वाली सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मेरे फ्रेंड्स, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ दीजिएगा क्योंकि आज का जो सेशन है काफ़ी जानदार और शानदार आप सभी के लिए होने वाला है। आज के मोटिवेशनल कोट के साथ में इस क्लास की शुरुआत करते हैं कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत। आप जुड़े हैं RCET के नंबर 1 और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में जो हर बार विद्यार्थियों की उम्मीदों पर खरा उतरता है और इस बार आपकी उम्मीदों पर भी खरा उतरने का पूरा जिम्मा जो है इस YouTube प्लेटफॉर्म ने ले रखा है। तो मेरे फ्रेंड्स, कतई चिंता वाली बात है नहीं क्योंकि आप जुड़े हैं RCET के नंबर 1 चैनल के साथ में। अगर आपको करना है RCET एग्जाम में 90 से पार तो बस एकमात्र विकल्प है आपके सामने संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मेरे फ्रेंड्स, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ दीजिएगा क्योंकि आज का सेशन एकदम लल्लन टॉप सेशन होने वाला है जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी कि आपको भी करना है एग्जाम के अंदर तांडव, तो भाई आ जाइएगा इस सेशन के साथ में क्योंकि काफ़ी मज़ेदार आपका सेशन होने वाला है। तो मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है। जल्दी से कमेंट करें कि कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता और प्रदर्शन डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है तब तक मैं बाकी चीज़ें आपको बताता हूं कि आपके अगर डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे तेज व शक्तिशाली कंप्यूटर पूछे तो आपका कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो आपको बताना है परम में कौन सा, तो आप बोलेंगे सर 8000। और इसके अलावा जो है विश्व का सबसे पहला कौन सा है तो CDC 6700 आपका होता है जो कब बना है 1964 के अंदर बना है। सुपर कंप्यूटर के उपयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए होता है, आपके भूकंप की जानकारी के लिए होता है, इसरो और आपकी नासा के द्वारा मिसाइल का परीक्षण करने के लिए होता है, और इसके अलावा मैं बोलूं कि न्यूक्लियर बम और परमाणु बम के परीक्षण के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आप सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है। जल्दी से कमेंट करें, आप सभी की कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार है क्योंकि आप हमारी आन है, बान है, शान है। इस बार जो है आप RCET में फंडाफोड़ तरीके से 90% को क्रॉस करने वाले हैं। जो विद्यार्थी रेगुलर मुझसे जुड़ते हैं, 2-3 के नाम तो भाई मुंह पे याद हो गए हैं। आप सभी विद्यार्थी काफी शानदार इस बार परफॉर्मेंस करने वाले हैं। प्रोग्राम का संग्रह जो विशेष प्रयोजन के लिए लिखा जाता है इनमें से क्या कहलाता है? तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें कि इनमें से क्या होगा प्रोग्राम का संग्रह, यानी ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम आपका क्या कहलाता है? क्या हार्डवेयर ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम कहलाता है? आप बोलेंगे नहीं, तो फिर आपका कौन सा हो सकता है? सॉफ्टवेयर, है ना। सॉफ्टवेयर जो आपको दिख रहा है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, जो हार्डवेयर होता है ये आपके भौतिक भाग होते हैं जिसको यूजर केवल टच कर सकता है और आंखों से देख सकता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है ना इनको तो बच्चे आप टच भी नहीं कर सकते, केवल आंखों से देख के महसूस किया जा सकता है। बस यही आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप मुझे 5 एग्जाम्पल बताओ और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 5 एग्जाम्पल बताओ, ये आपके लिए मेरा क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी सेशन से रेगुलर जुड़ते हैं, आप सभी विद्यार्थियों से उम्मीद है कि आपको कम से कम ये बातें पता होगी। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है, काफी शानदार और जानदार क्वेश्चन है। एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, और इस बार RCET एग्जाम में 90 से पार कर लेना क्योंकि इतिहास में कहानी इसे कहते हैं। मेरे फ्रेंड्स, आप भी करना चाहते हैं RCET एग्जाम में 90 से पार, तो बार बार बोल रहा हूं कि एकमात्र विकल्प है आपके सामने संध्या कंप्यूटर क्लासेस। अब देखिए, क्या अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग का मीन्स होता है बच्चे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका होता है। तो यहां से देखिएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या वही है आपका जो कि सारे के सारे हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है? तो आप बोलेंगे जी हाँ सर, बिल्कुल यही बातें आप जो बोल रहे हैं हमें करेक्ट लग रही हैं। यानी कि अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोलूं या सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलूं तो दोनों की दोनों बातें विद्यार्थी एक हो जाती हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसका उपयोग ऑडियो को इनपुट देने के लिए किया
जाता है। तो विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें कि आपकी आवाज़ को इनपुट देने के लिए इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि मिडी का अगर कभी आपसे पूरा नाम पूछे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। ये संगीत के क्षेत्र में इनका इस्तेमाल किया जाता है और मॉनिटर जो है आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। तो फिर विकल्प आपके सामने कौन सा बचता है? आपका माइक्रोफोन ही बचता है। तो मेरे विद्यार्थियों यहाँ से आपका माइक्रोफोन जो है बिल्कुल ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जो माइक्रोफोन है ये मेरे फ्रेंड्स आपका क्या करता है, तो आप बोलेंगे कि सर आवाज़ को इनपुट के रूप में देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सभी विद्यार्थी जो सेशन से लेट जुड़े हैं, आप सभी विद्यार्थियों का संध्या कंप्यूटर एक बार फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। आप जुड़े हैं RCET के नंबर 1 और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में, जो इस बार जो है RCET की तजिया उड़ाने वाला है। यानी एग्जामिनर खुद सोचेगा कि बटालियन कहाँ से आई है जिनको 35 में से 35 क्वेश्चन पूरे आते हैं। आप सभी के समक्ष, आप सभी की स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रिंट हेड से इंक की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव द्वारा पेज पे इमेज का निर्माण करता है? तो विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट करें। आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार है। आप हमारी आन है, बान है, शान है, क्योंकि इस बार जो है आप RCET एग्जाम में तेल का मचाने वाले हैं। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर है, आप सभी विद्यार्थी लगभग मुझे दे रहे हैं इंकजेट प्रिंटर, यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जो लेजर प्रिंटर है ये टोनर, ब्लैक पाउडर, सूखे पाउडर का उपयोग करता है। जो प्लॉटर है ये आपके उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर्स या ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। जो लाइन प्रिंटर है एक इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग होता है जो एक समय में एक लाइन को प्रिंट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स मंजिल को इस बार उसकी औकात दिखाएंगे संध्या कंप्यूटर के साथ। इस बार आप करेंगे RCET एग्जाम में 90 से पार। बार बार जोश दिला रहा हूं ताकि आप करें इस बार, है ना। उम्मीदों पे खरा उतरना है, ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम में गए और वहां पे ढेर हो गए। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी विद्यार्थियों, जिसने मेरे से पढ़ा है बिल्कुल ही एग्जाम में दहाड़ने वाले हो आप। उस दिन 35 के 35 हिट करके आओगे, सीधा हेडशॉट लगने वाला, यानी झुकेगा नहीं इस बार, है ना। इस बार झुकेंगे नहीं, सीधे के सीधे 35 के 35 क्वेश्चन खोपड़ी में से छेद करके आने वाले हैं। तो यहाँ से जो है आपका बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें। तब तक मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन के साथ में बता देता हूँ कि आपको ये दिख रहा है आपका डेस्कटॉप के बॉटम साइड में ये जो बार है, अब डेस्कटॉप के बॉटम साइड में बार है, यहाँ पे क्या होगा कि आपके बैकग्राउंड में चलने वाले ऐसे आपको प्रोग्राम दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम दिखेगा, यानी कि बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आपका स्पेस होता है वो मेरे विद्यार्थी आपका क्या कहलाता है? सिस्टम ट्रे कहलाता है। तो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं करेगा, बट अब कभी कभार पूछ लेता है कि सिस्टम ट्रे कहाँ मौजूद होता है, तो आपको बताना है टास्क बार पे मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक खाली जगह उस डिस्क का नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि फाइल क्या होती है। डेटा का कलेक्शन आपकी फाइल कहलाती है। अब फाइल को जिस सुरक्षित स्थान पे रखा जाएगा उसको मेरे विद्यार्थी क्या बोला जाएगा? फोल्डर बोला जाता है। सर फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो बच्चे वो आपके सब फोल्डर कहलाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। आप सभी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में है जो हर बार विद्यार्थियों की उम्मीदों पे खरा उतरता है। मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ में कि आज से आपके 3 दिन है ना, 3 दिन ही है, क्योंकि 19 का आज तो गया, 20, 21 और 22 को तो भाई सीधा पेपर हाथों में है ना। तो यानी कि ये 2 दिन आप मेरे से जुड़ के देखो। अगर अभी भी किसी को डर लग रहा है तो लाओ इनको इधर, है ना, सभी को पकड़ के लाओ इधर। अगर उनको फिर अगर ऐसा लग जाए कि यार हमने आपसे पढ़ा और कुछ नहीं हुआ तो आप मुझे बोल देना। दावे के साथ कहता हूँ कि 2 दिनों में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सकता है, बस ज़रूरत है तो इस प्लेटफॉर्म से पढ़ने की। देखिए ईमेल का पूरा नाम, एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल, और यहाँ से जो है आपसे पूछ सकता है BCC या CC। BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC का पूरा नाम कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न में से कौन सा ईमेल के अंदर फोल्डर नहीं है? तो विद्यार्थियों याद रखना कंपोज फोल्डर नहीं होता, ये क्या करता है? इमेज को क्रिएट करने का एक तरीका होता है। अगली बात, तो सर फोल्डर कौन कौन से होते हैं? तो फोल्डर आपके ट्रैश होता है, स्पाम होता है,
और ड्राफ्ट होता है ना। बाकी के है, बाकी इंपॉर्टेंट ये है। ट्रांस में डिलीट मेल रहते हैं, स्पैम में अनचाहे मेल, ड्राफ्ट में आधे अधूरे मेल। और ईमेल आईडी लिखते समय आपके सारे लेटर कैसे होने चाहिए, स्मॉल, बीच में क्या नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, और एक @ का सिंबल होना चाहिए, एक आपका डोमेन कोड होना चाहिए, है ना। तो ये सारी आपको बातें पता रखनी है। इसके अलावा और आपसे हमेशा याद रखना कि ईमेल के साथ में जो फाइलें आप अटैच करते हो वो मैक्सिमम कितने MB की हो सकती हैं, 25 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस इतनी सी बातें आपको पता रखनी है। ईमेल के केसेस में फिर दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे विद्यार्थी आप मुझे बोल देना कि हमने संध्या टीम से पढ़ा लेकिन खासा बेनिफिट नहीं मिला। अगर किसी के भी मुंह से ऐसी आवाज़ आ जाए तो मेरे फ्रेंड्स आप देख लेना, बहुत ही मतलब ऐसा हो जाएगा, है ना। आप सभी लोग खुद बोलेंगे कि वाकई में ऐसा तो नहीं है कि पेपर कहीं ना कहीं संध्या टीम ही तो नहीं बना रही RCET का, है ना। आप खुद बोलोगे, देख लेना 22 तारीख के दिन, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कि UPI का पूरा नाम क्या है, क्योंकि इस बार आप तांडव करेंगे, है ना। पहले ही बोल रहा हूँ, मेरे से जो पढ़ने वाला विद्यार्थी इस बार RCET एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आना है आप सभी लोगों को, है ना। UPI का पूरा नाम आपसे पूछा है विद्यार्थियों, बताइएगा UPI का पूरा नाम। तब तक इसका करते हैं अपन पोस्टमार्टम एक तरीके से, बिल्कुल लल्लन टॉप तरीके से, है ना। अब देखो UPI का पूरा नाम आपका, आप सभी लोग बता दो, तब तक मैं बताता हूँ कि इसको जारी करने वाली संस्था आपकी NPCI यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम ने इसको जारी किया है। हिंदी में भाई अगर किसी को हिंदी प्यारी है, वैसे सभी को प्यारी है, राष्ट्रीय भुगतान निगम, है ना। राष्ट्रीय भुगतान निगम यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और देखिएगा यहाँ से पूरा नाम लगभग आप सभी विद्यार्थी दे रहे हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यही होगा, है ना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑप्शन C जो आपको दिख रहा है यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। विद्यार्थी देखिएगा, एक आपसे URL का पूरा नाम पूछता है एग्जामिनर, है ना। तो URL का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। इतनी सी बातें याद हैं तो एग्जाम में 90 से पार करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। तो चीन की दीवार तो क्या ही चीज़ है आपके सामने, या RCET तो क्या ही चीज़ है, बिल्कुल ईजी है ना। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट नहीं है, तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को पता रखना है कि मोबाइल वॉलेट क्या होता है। एक डिजिटल वॉलेट होता है जिसमें डिजिटली रूप से पैसों को सुरक्षित रखा जाता है। तो विद्यार्थी देखिएगा, जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको बता दूं SBI बड़ी SBI द्वारा जारी अपना एक मोबाइल वॉलेट है। भीम का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, और पेटीएम भी है आपका क्या होता है, मोबाइल वॉलेट होता है। इसमें जो भी कोड होता है, जिस कोड को स्कैन किया जाता है उसका नाम होता है QR कोड, यानी क्विक रेस्पॉन्स। एक आपका 2D होता है, ये ना 2D होता है, यानी 2 डायमेंशनल। आपका जो ये दिख रहा है क्रेडिट कार्ड, भाई ये कहाँ से होगा, ये तो क्या होता है, प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड है बस, जो बैंक के द्वारा जारी होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से सही को सुमेलित कीजिए, तो भाई जल्दी से कर दीजिए, है ना। ये तो अब बताने की बात होगी नहीं, क्योंकि इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो आराम से बता सकते हो। और अगर अभी भी किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कमेंट करना मुझे सारे, है ना, ताकि पता चले कि आप लोगों की तैयारी पे और कितना जोर देना है मुझे। और महामैराथन क्लास बोल रहा हूँ बहुत ही धमाकेदार इस बार होने वाली है। आप सभी विद्यार्थी उस क्लास को इतना शेयर करना है कि जो विद्यार्थी 22 तारीख के दिन एग्ज़ाम में बैठने वाला है उन सभी तक वो क्लास होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में दौड़ने पे आपको मजबूर करने वाली क्लास होगी। मेरे फ्रेंड्स 100% बहुत ही तगड़ी मेहनत हो रही है उस क्लास पे। आप खुद बोलेंगे कि सर वाकई में 35 के 35 क्वेश्चन उस क्लास से पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा आप सभी को जो है कि राज ई वर्ल्ड जो आपको दिख रहा है, राज ई साइन दिख रहा है, राज ई ज्ञान दिख रहा है, राज ई बाजार आपको दिख रहा है। तो इसमें सही को सम्मिलित करना है। तो क्या राज ई वर्ल्ड एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? आप बोलेंगे नहीं, ये तो क्या होता है, आपका एक क्लाउड स्टोरेज होता है जो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च है। क्या राज ई साइन एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है? नहीं, ये भी नहीं होगा। ये क्या होता है, QR कस्टमाइज डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली होती है, यानी कि आपका डिजिटल हस्ताक्षर को वैध करने के लिए राजस्थान सरकार का पोर्टल है। राज ई ज्ञान बिल्कुल शैक्षिक पोर्टल है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाता है। और ई बाजार है, ये तो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होती है। डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर आपका राज ई वॉल्ट होता है ना। तो यहाँ से जो है आपको कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, राज ई ज्ञान। लगभग आप सभी विद्यार्थियों ने करेक्ट आंसर दिया है, आप सभी का तहे दिल से आभार। आप जुड़े हैं RCET के बेहतरीन प्लेटफॉर्म के
साथ में। तो जो विद्यार्थी जो सेशन से लेट जुड़े हैं भाई, आप सभी का तहे दिल से आभार, आप हैं नंबर 1 चैनल के साथ में। तो बिल्कुल कतई चिंता वाली आवश्यकता नहीं है। अब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ लो चुपचाप, क्योंकि काफ़ी शानदार आपका एग्जाम में पेपर होने वाला है। सारे के सारे प्रश्न आपको इस सीरीज से देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है, तो विद्यार्थी जल्दी से बताएं। मैंने बार बार बोला है आपसे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, है ना, जबोंग, स्नैपडील, पेटीएम, मिंत्रा, जितने भी याद है सारे के सारे नाम ले लो यहाँ पे। और ये कौन सी होती हैं? B2C। कौन सी होती है? B2C। B2C का मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर। और जो आपको दिख रहा है कौन सा? B2B। B2B का मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, और C2C का मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो ये इतनी सी बातें याद रखनी है। एक आपसे याद रखना है क्या? B2B हो गया, B2C हो गया, हाँ C2B बोलेगा। एक C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आप सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म उदाहरण है। तो बच्चे जल्दी से कमेंट कर दो इस क्वेश्चन को, जल्दी से कमेंट करो इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लाउड स्टोरेज मैंने लगभग आपको बताया है ना, लगभग आप सभी लोग क्या दे रहे हैं? करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं कि सर गूगल ड्राइव भी होगा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होगा, ड्रॉप बॉक्स भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन की गलत युग्म की पहचान कीजिए, क्या होगा इनमें से गलत युग्म। तो जल्दी से कमेंट करें। मेरे विद्यार्थी जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं, आप सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से आभार। आप जुड़े हैं RCET के नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में, जो आपको इस बार RCET एग्जाम में काफ़ी शानदार आपका परफॉर्मेंस देने वाला है, आपका काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देने वाला है। यहाँ से जो देखिएगा गलत युग्म की आपको पहचान करनी है, तो विद्यार्थियों जल्दी से बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए गलत युग्म की पहचान जो है आपको यहाँ से बताना है। देखिएगा मैं पढ़ के बताता हूँ आपको कि राज ई साइन कस्टमाइज QR एवं फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली होता है। बिल्कुल सही बात है। राज्य सेवा द्वारा राजस्थान द्वारा शेयर किया गया एक GIS है, और राज AEM है जो एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म का उदाहरण है, ये सही है। उसके बाद राज जो है GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली है, तो ये भी सही है। तो फिर गलत आपका कौन सा है? ऑप्शन B जो है आपका यहाँ से गलत हो जाता है, क्योंकि जो राजस्थान सरकार द्वारा शेयर किया गया GIS तो मेरे विद्यार्थियों कौन सा है? राजधारा होता है। GIS का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, और आपका जो GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। तो मेरे विद्यार्थी एक भी क्वेश्चन आपको अगर ऐसा मिल जाए ना एग्जाम के अंदर कि जो संध्या टीम ने करवाया और वो नहीं आया, तो आप खुद बोल देना कि सर हमने तो आपसे पढ़ा लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। आप खुद को मतलब ऐसे बोलोगे कि यार वाकई में हमारी तो किस्मत बदल गई है ना। इस बार जो है RCET एग्ज़ाम में केवल 5 से 6 दिन पढ़ के हमने 90 से पार किया, तो इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है। आधे विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जिन्होंने सेंटर का मुंह तक नहीं देखा होगा, है ना। और वो भी देख लेना कि आपको बहुत ही शानदार परसेंटेज इस बार बनाने वाले हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं RCET के सबसे विश्वसनीय एजुकेटर के साथ में, जो हर बार गारंटी देता है विद्यार्थियों को और वो अचीव भी करते हैं। EPDS का पूरा नाम मैंने बोला है, आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ से 2 वर्गों को राशन मिलता है, BPL और APL। BPL का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन, APL का पूरा नाम अबव पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ से BPL आपका क्या हो जाएगा? बिलो पॉवर्टी लाइन। MSP का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, FPS का फेयर प्राइस शॉप। इतनी सी बातें पता रखनी है। SSO का उद्देश्य आपसे पूछा है, जल्दी से कमेंट करो सारे के सारे विद्यार्थी जो मेरे से रेगुलर जुड़ रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार, आप इस बार बेहतरीन करने वाले हैं। जल्दी से कमेंट करें SSO का उद्देश्य जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट दे क्या होगा। सहायता डेस्क की लागत को कम करता है, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता को बढ़ाने का काम करता है। तो उपरोक्त सभी विकल्प यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे एक यहाँ से पता रखना है, SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया, किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है। तो मेरे विद्यार्थियों जल्दी से आप कमेंट करें, आप सभी की कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार है। आप जुड़े हैं RCET के नंबर 1 और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में, जो हर बार विद्यार्थियों की गारंटी पे खरा उतरता है, इस बार भी उतरेगा, आप खुद देख लेना। आधार कार्ड में संख्या कितनी होती है? 12।
इसको जारी करने वाली संस्था UIDAI। आप सभी विद्यार्थी याद रखना क्या होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, ये जो आपको NSDL दिखता है ना, इसको इसने किसको जारी किया है, तो पैन कार्ड को जारी किया है। पैन कार्ड का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। फॉर्म कौन सा लगता है, 49A लगता है। NVSP ने किसको जारी किया है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को इसने जारी किया है। इसका पूरा नाम नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल होता है। तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा जो इसे टीम ने करवाया हो और एग्जाम में आपको नहीं दिखा हो, है ना। यानी सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेन का पूरा नाम आपसे पूछा है, अभी मैंने बताया, जल्दी से आप तो बस कमेंट कर दो, है ना, जल्दी से क्या करो, कमेंट कर दो। यानी मंजिल को उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार हैं सभी, तांडव करने को तैयार हैं, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए कि सर इस बार जो है एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करके आएंगे, पूरे के पूरे 100 में से 100 भी लेके आएंगे, है ना। 90 से क्रॉस तो भाई सारे के सारे चाहिए, जो मेरे से पढ़ रहे हैं 90 से कम रहना मत, है ना, नहीं तो फिर मैं बुरा मान जाऊंगा। अगला क्वेश्चन कि PNR स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ हैं, तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से जल्दी। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार है कि PNR स्थिति ट्रैकिंग का मतलब क्या है, आपसे पूछेगा PNR का पूरा नाम, तो विद्यार्थियों बताना है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका पूरा नाम होता है। ये 10 अंकों की संख्या होती है। तब तक आप कमेंट करें कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, और आप बोलेंगे सर टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए इस नंबरों का यूज़ किया जाता है। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से आभार। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन कि हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, तो विद्यार्थियों आप सभी को पता रखना है कि भाई जब भी आप क्या कर रहे हो, हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको वाईफाई की आवश्यकता होती है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। ये लैन प्रकार का नेटवर्क होता है, जबकि ब्लूटूथ का उपयोग फाइलों को शेयर करने के लिए किया जाता है। ये जो है ब्लूटूथ आपका पैन प्रकार का नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट करें। जो विद्यार्थी लाइव हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, मेल मर्ज आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैक्रो एक ही शॉर्टकट को अप्लाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइपर लिंक आपके डॉक्यूमेंट के साथ में लिंक को ऐड करने के लिए किया जाता है, यानी इसका जो शॉर्टकट होता है Ctrl+K होता है। बुकमार्क का उपयोग आपको डॉक्यूमेंट में किसी भी निश्चित लोकेशन पर त्वरित तरीके से पहुंचने के लिए बुकमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो विद्यार्थियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, स्टार लगा दो, इस बार आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। देखो बाईं तरफ के किसी अक्षर को मान लिया जाए कि मेरे पास में कोई वर्ड है, जैसे कि एजुकेशन नाम मैंने लिखा है, एजुकेशन मैंने नाम लिखा है, कर्सर यहाँ पे होगा, सॉरी कर्सर कहाँ पे होगा विद्यार्थियों, यहाँ पे। अब यहाँ से जब मैं ऐसे मिटाता जाऊँगा तो ऐसे मिटेगा ना, यानी कौन सी साइड की ओर मिट रहा है, एल की ओर। एल को अपन क्या बोलते हैं, बाईं, है ना, बाईं साइड में। और बाईं साइड यानी बीच से आप किसको कनेक्ट करना, बैक स्पेस से। और आपको अगर पूछे कि दाईं तरफ, तो दाईं से डिलीट रखना याद, है ना, यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन कि प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मेरे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और आप सभी लोग जो हैं मुझे कमेंट में लगभग सही उत्तर देंगे, आप सभी से मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई है इस बार। तो देखिए प्रिंट पूर्वावलोकन यानी कि प्रिंट प्रीव्यू क्या हो जाता है, प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्री का मीन्स पहले, व्यू का मीन्स देखना, है ना। तो यहाँ से आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल ना हो, निम्न में से आप किसका उपयोग करेंगे, तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन जो आपके सामने बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि आप उनको स्टार लगा दो। मेरी तो प्रबल इच्छा है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, हर बार जो है बार बार रिपीट होते हैं। और भाई आपको देखो, आपको एग्ज़ाम से मतलब है, आपको 70 में से 70 लाने हैं। अब वो आप मुझ पे छोड़ो कि मैं आपके सामने कौन से क्वेश्चन रख रहा हूँ,
है ना, क्योंकि ये मुझे +5 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे फ्रेंड्स। कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपके सामने रख सकता है, तो कतई चिंता वाली बात है नहीं। आप जुड़े हैं RCT के नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो कोई तो रीज़न होगा तभी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आप मुझे क्या दे रहे हैं, प्रिंसिपल्स कमांड जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है मेरे फ्रेंड्स। देखिएगा आपके 90% ऐसे ही नहीं बनते, अगर बातों से बनते होते तो सारे के सारे विद्यार्थी जो आपसे पहले आके गए हैं ना, वो कमेंट कर सकते थे। लेकिन आप खुद देख लेना कि एक भी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट नहीं है, यानी कि जो बोला है वो करके दिखाया है। और इस बार मेरा टारगेट है कि जो विद्यार्थी कम से कम रेगुलर है ना, वो 100 में से 100 लेके आना, ये मेरा टारगेट है इस बार। आप सभी याद रखना, उम्मीदों पे खरा उतरने की जिम्मेदारी आपकी है। बस मेरा उद्देश्य आपको क्वेश्चन बताना है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको इस बार जो है आग लगानी है पेपर के अंदर कि हम भी कर सकते हैं, 100 से 100 आउट ऑफ कैसे किए जा सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वर्कशीट और चार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा भाई मोटिवेशन फुल एकदम जोश तगड़े जोश के साथ में आपको उतरना है। यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से इस बार जो है तहलका मचाने वाले हैं। एग्जामिनर खुद सोचेगा कि यार ये बटालियन कहाँ से आई है, यानी कि इनको तो पेपर कहीं पहले से तो नहीं बता दिया कि 35 के 35 आधे घंटे में करके बैठ गए, जबकि एग्ज़ाम का टाइम तो 1 घंटे का है ना। तो देखिएगा पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधाएं देता है। किस किस को जल्दी से बताओ विद्यार्थियों, कमेंट करो आप सभी लोग, है ना। एक्चुअल फॉर्मूले की बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यू द्वारा इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में दिख सकती हैं। क्या हो सकता है, एग्जाम में दिख सकती हैं। मेरे विद्यार्थियों आप सभी को मेरी ओर से तो भाई बेस्ट ऑफ लक है ही, क्योंकि इस बार जो है आप काफ़ी शानदार करने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर। मोशन पाथ क्या है, जल्दी से कमेंट करें आप सभी विद्यार्थी कि आखिरकार क्या होता है मोशन पाथ। और देखिएगा मोशन पाथ जस्ट एक आइटम को मूव कराने की विधि होती है, और आप सभी लगभग मुझे कमेंट दे रहे हैं कि सर स्लाइड पे आइटम को मूव कराने की विधि आपकी क्या कहलाती है, मोशन पाथ कहलाती हैं। अब जितना भी जो है प्रेजेंटेशन का काम है वो आपकी किस में किया जाता है, पावर पॉइंट के अंदर किया जाता है। पावर पॉइंट की फाइलों का एक्सटेंशन नाम PPTX होता है, PPTX होता है। और आपकी स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट F5 होती है, स्लाइड शो को बंद करने की कुंजी एस्केप होती है, और वर्तमान स्लाइड से शुरू करने की शिफ्ट के साथ में F5 होती है। इतनी सी बातें रह जाएगी याद, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ये तो भाई लगा दो इसको स्टार, है ना, जिसको लगा दो स्टार, कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, और आप बोलेंगे कि सर इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। यानी कि आपके सामने बहुत सारी स्लाइडें हैं, अब आप सभी के सामने क्या करना चाहते हैं, एक ही जैसा प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताएं मेरे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करें कि एनिमेशन टैब के अंदर कौन से 4 आपके कंट्रोल ग्रुप होते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर प्रीव्यू होता है, एनिमेशन होता है, एडवांस एनिमेशन होता है, और टाइमिंग होता है। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन ये दे रहे हैं भाई, आप सभी का वेलकम है आपके इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में संध्या कंप्यूटर क्लासेस। ये केवल नाम ही काफ़ी है RCT एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सारा का सारा पेपर जो है आपको यहीं से दिखने वाला है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी सुविधाएं आपकी कंप्यूटर की स्थिति और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार की तुलना में वापस लाने के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। तो मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, आप सभी से मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग कमेंट करें। देखिएगा निम्न में से कौन सी सुविधाएं आपकी कंप्यूटर की स्थिति और कंप्यूटर सिस्टम सेटिंग को पिछली बार की तुलना में वापस लाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो मेरे विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। देखिए हर बार जो है हम 3 फैकल्टी काम करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन इस बार जो है जो हमारे सर हैं उनका एग्ज़ाम है, तो भाई वो तो आपके लिए क्लासेस नहीं ले रहे हैं, तो पूरा का पूरा जिम्मा मेरे ऊपर है। तो आप विद्यार्थियों से मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई है, इस बार जो है मेरी इज्जत मत आप ऐसे मत करना कि आपको इतना पढ़ाने के बावजूद भी हैं जो आपके परसेंटेज ना बने। भाई आपको इस बार हर बार से बेहतरीन करना है, यानी हर बार तो विद्यार्थी
विद्यार्थियों के 90 तो बनते ही हैं, इस बार जो है 100 जो रेगुलर ये पढ़ रहे हैं ना, आप सभी 100 पे अड़े रहना, तब जाके 98 बनेंगे, है ना। यानी कि आप, मुझे पता है गलतियाँ होगी एग्जाम के अंदर, आप खुद देख लेना कि बाहर आके बोलोगे अरे यार ये क्या वर्ड दिया है ना, ये वर्ड निकलेगा मुँह से, देख लेना, थोड़ी सावधानी बरतना, 100 भी बन जाएंगे। विंडोज़ 10 में फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन आपकी मदद करती हैं? तो भाई मेरे विद्यार्थियों, आप सभी लोग जो हैं यहाँ से जल्दी कमेंट करें। देखो, विंडोज़ डिफेंडर आपका रियल टाइम एंटीवायरस होता है। कोर्टाना का उपयोग आपका पर्सनल वॉइस पावर, पर्सनल असिस्टेंट की तरह उपयोग किया जाता है, यानी सर्च बॉक्स ये होता है, सर्च बॉक्स की तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जो है ना आपके गूगल असिस्टेंट होता है ना, वैसे का वैसा कोर्टाना है। फोल्डर लॉक का इस्तेमाल फोल्डर या फाइल को लॉक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि एलसीडी प्रोजेक्टर किस प्रकार का प्रोजेक्टर होता है? तो मेरे पास नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, बार बार बताया आपको, है ना, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। एलसीडी का पूरा नाम ये मैं बार बार बताता हूँ ताकि आप सभी से बस नींद में उठा के पूछ ले तो भी मुँह से आवाज़ निकलनी चाहिए। एलसीडी का पूरा नाम आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड। सर सीआरडी का पूरा नाम तो बच्चे आपके कैथोड रे ट्यूब होता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं? मेरे विद्यार्थी, ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, 50 क्वेश्चन मेरे पास में है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसमें से आपको एग्जाम में 21 से 22 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। यानी जिस विद्यार्थियों को अगर पास होना है ना, तो वो भी ये क्लास देख सकता है ना। अगर कोई मेरी क्लास में पास होने के उद्देश्य से बैठा है ना, तो भाई आपके लिए तो मील की पत्थर साबित होने वाली है। किसकी तरह? मील की पत्थर की तरह आपकी साबित होने वाली है। यानी कि आपकी किस्मत का दरवाजा यहाँ से ही खुलने वाला है ये 50 प्रश्नों के साथ में, कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 किस नियम को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से उम्मीद है जल्दी से जल्दी कमेंट करें। मात्र 3 दिन का समय आपके पास में है। देखो यार, एक तो मुझे आप लोगों से शिकायत ये है कि आप सेशन को शेयर नहीं करते। पहली बात तो ये, आप जहाँ पे भी पढ़ते होंगे वहाँ पे क्या इतने ही स्टूडेंट थे? मैं हमेशा देखता हूँ कि जब आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और आप विद्यार्थी मुझे रेगुलर देखते हैं, 30, 32, 35 इतने ही देख पाते हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस बार 100 से अधिक विद्यार्थी मुझे लाइव देखे, है ना। यानी कि बाद में तो देखेंगे भाई, एग्जाम के दिन तो गरज होती है आप सभी लोगों की, है ना, उस दिन तो देखेंगे ही। अभी से देखे तो पता चले ना कि मेरी मेहनत तो वाकई में रंग ला रही है ना। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम, यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए आईटी एक्ट जो है 2000 बनाया गया है। इसलिए इसके लिए जो आईएसओ मानक है 27001 होता है, आप याद रखना यहाँ से। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से सही ईमेल का उदाहरण नहीं है? तो भाई जल्दी से कमेंट करें विद्यार्थियों, क्या होगा इसमें से करेक्ट आंसर। आप सभी से मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई है, इस बार जो है आप काफ़ी बेहतरीन करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो जैसा मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, लगभग जो है आप विद्यार्थी सी ऑप्शन कर रहे हैं। क्यों होगा ये देखिएगा, बाकी में आपको @gmail.com दिख रहा है ना, @gmail.com इन है जो भी है ना। तो ये तो आपकी क्या है, ईमेल के एग्जाम्पल है। लेकिन जो ये है ना, ये किसका एग्जाम्पल है? URL का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? URL का एग्जाम्पल है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एग्जाम्पल है, जो किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। यानी ये जो एड्रेस है आपके RKCL का एड्रेस है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से एक सही IP एड्रेस की पहचान कीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि क्या होगा IP एड्रेस। तब तक मैं आपको बताता हूँ। IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होगा बच्चे? इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। तो यानी कि यहाँ से जो है आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मुझे दिख रहा है? ऑप्शन ए, यानी कि IP एड्रेस हमेशा किस में होता है? संख्याओं में होता है। ये ईमेल का वैलिड उदाहरण है और ये किसका है? URL का वैलिड उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है? तो विद्यार्थियों देखिए, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ आपकी कौन सी है ये आपको बताना है। तब तक मैं बताता हूँ कि 66 आपकी हैं हैकिंग एंड क्रैकिंग। क्या है? हैकिंग एंड क्रैकिंग। और जो ये हैं आपकी 43 इलेक्ट्रॉनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़, और 67 है अश्लील जानकारी छापना। जो 65 जो आपको दिख रही हैं ये मेरे फ्रेंड्स आपकी कौन सी हैं? कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़। देखो, अगर एग्जामिनर टफ से टफ क्वेश्चन बनाएगा ना, तब इस क्वेश्चन की बारी है, अदरवाइज नहीं है।
है ना। अभी भी बोल रहा हूँ, फिर मत बोलना कि सर फालतू में हमको तो दारा रटवा दी, है ना। देखो अगर एग्जाम में टफ से टफ देगा तो ही बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। 420 आपकी बोगस धोखाधड़ी, बोगस धोखाधड़ी, धोखाधड़ी। और आपकी जो है 406 यही होती है, 406 आपकी होती है। इसको क्या बोलते हैं 406 को आपकी क्या बोलते हैं, एक मिनट में बता दूंगा बाद में, है ना, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन कि एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमले करता है। तो विद्यार्थी देखो एट द टाइम तो मुँह पे सारी बातें आती नहीं है, जैसे मुझे याद आता है मैं वापस आपको बताता हूँ, देखिएगा। तब तक इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के लिए एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमले करता है, तो आपका क्या कहलाता है, जल्दी से कमेंट करें, जैसे आपका रेट्रो वायरस बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं भाई, आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है संध्या कंप्यूटर क्लासेस, क्योंकि आप जुड़े हैं RCET के सबसे बेहतरीन और नंबर 1 चैनल के साथ में। आप सभी का इस बार परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार होने वाला है मेरे फ्रेंड्स। देखिएगा कि निम्न में से कौन सी जो है असली सुरक्षा एवं प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो देखिए असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का इनमें से उदाहरण कौन सा नहीं होगा, जल्दी से आप कमेंट करें। तब तक एक मोटिवेशनल कोट आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं है, हम भी हैं राणा के वंशज, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स इस बार जो है RCET एग्जाम में काफ़ी बेहतरीन करने वाले हैं, और जैसा मुझे दिख रहा है आप सभी विद्यार्थी क्या कमेंट दे रहे हैं, हैकर्स करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, ये समय से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान कौन करता है। तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें कि इनमें से कौन सा आपको हार्ड कॉपी प्रदान करने का काम करता है। तो देखिए क्या ईमेल आपको हार्ड कॉपी देता है क्या, नहीं। ईमेल तो जस्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल इसका पूरा नाम होता है। फैक्स आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर आप सभी जानते हैं। तो देखिएगा जो आपको दिख रहा है ना प्रिंटर, ये मेरे फ्रेंड्स आपकी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी गुणवत्ता DPI में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, ये PowerPoint शो निम्न में से कौन सी फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। PowerPoint शो में निम्न में से कौन सी फाइल फॉर्मेट को ऐड किया जा सकता है। तो विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें, क्या .jpg हो सकती हैं क्या .gif हो सकती हैं क्या, .wav हो सकती हैं क्या। आप बोलेंगे हाँ सर, तीनों के तीनों विकल्प करेक्ट हैं। ऑप्शन अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है कि दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है एंटर हो जाता है। यानी कि मान के चलो कि आप ऐसे काम कर रहे हो, यहाँ से आपने काम करना शुरू किया, अब यहाँ पे आपके सामने जगह है, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, यहाँ से लिखना चाह रहे हो, तो आप सिंपली एंटर को प्रेस करोगे तो आपका जो कर्सर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि GIS का पूरा नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करें सभी विद्यार्थी, तो सेशन से एंड तक बने रहेंगे भाई। आप काफ़ी बेहतरीन इस बार करने वाले हैं, क्योंकि आप मेरी आन है, बान है, शान है, क्योंकि इस बार जो है RCET एग्ज़ाम में मेरी उम्मीदों पे आप लोग ही खरे उतरने वाले हैं। 90 से पार करने की आप औकात रखते हैं, यानी कि इस बार जो है काफ़ी RCET एग्ज़ाम में एक प्रकार से तांडव होने वाला है। बटालियन जब उतरेगी तो हेडशॉट के साथ में से चिकन डिनर होने वाला है, तो सभी के सभी तैयार रहे आप सभी लोग, है ना। PUBG खेलते होंगे लगभग आप में से आधे के आधे, तो हालांकि अभी तो ओल्ड वर्जन हो गया है तो नहीं खेलते होंगे, बाकी मत खेलो, है ना। एग्ज़ाम पे ध्यान देना थोड़े दिन। आपके जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगर कभी पूछे GPS का पूरा नाम तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाता है। आपकी बिल्कुल एकदम KGF वाली ये सीरीज़ है ना, झुकेगा नहीं, पुष्पा। अगला क्वेश्चन की आधार है एक
आधार क्या है इनमें से? तो देखिएगा 12 अंकों का एक वैलिड कार्ड है, आप सभी को पता है, जिसका उपयोग पहचान पत्र के रूप में किया जाता है। इसको UIDAI के द्वारा जारी भी किया जाता है। तो इसका पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो फिर करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए व बी दोनों। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं। और इस बार RCET एग्जाम में हेडशॉट लगा के 90 बना देना, क्योंकि RCET की कहानी तो भाई इसे ही कहते हैं। बाकी 60, 50, 58 तो भाई मरते मरते बन ही जाएंगे। मज़ा तो तब आए ना जब RCET एग्ज़ाम की जब आपके सामने मार्कशीट आए और 90 से क्रॉस वाला जो आंकड़ा दिखे, तो भाई काफ़ी शानदार आपका परफॉर्मेंस इस बार रहने वाला है। ये Naukri.com आपकी क्या है? जॉब सर्च वेबसाइट है। इसके अलावा भी monster.com है। कौन सी? monster.com, timesjob.com, इन दोनों को याद रखना है ना, कभी कभार ये भी पूछ लेता है, timesjob.com। बाकी जो अमेजोन है, मिंत्रा है, ये आपकी ई-कॉमर्स साइट है। अगला क्वेश्चन की URL का पूरा नाम क्या है? जल्दी से विद्यार्थियों कमेंट करो, सारे के सारे, है ना, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट दे, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि URL क्या होता है। तो वेबसाइट का एड्रेस होता है। क्या होता है बच्चे? वेबसाइट का एड्रेस होता है। अब देखिएगा, ये जो है आपका URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है, यहाँ से करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आप सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि क्या होगा इनमें से, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी क्या होते हैं जो आपके सिस्टम को ऑन करवाने का काम करते हैं। क्या MS-DOS करवाता है, क्या लाइनक्स करवाता है, क्या विंडोज़ करवाता है? तो तीनों के तीनों करवाते हैं। बाकी जो ओरेकल है आपका क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हाई सिक्योरिटी वाला सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग बैंकों में वगैरह किया जाता है ना। तो यानी कि इसका प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा होता है इस सॉफ्टवेयर का। जो MS-DOS है ना, इसमें याद रखना है कि ये मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो देखिएगा, इनमें से मैंने बोला ना कि जब भी विंडोज़ का कोई भी वर्जन आपके सामने आएगा तो आप बोलेंगे कि सर ये तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो मैं बोलूँगा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बाकी के जो नोटपैड हैं, पेज मेकर है, फोटोशॉप है, इन सभी में आप काम कुछ ना कुछ करते हो ना, तो जिसको कार्य करने के उद्देश्य से उपयोग में लिया जाएगा वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि जो एंड्रॉयड है वो तो कौन सा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल के अंदर। जो iOS है एप्पल वाला होता है, विंडोज़ फ़ोन भी होता है, लेकिन जो लाइनक्स हैं ये आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बाकी के जो हैं मोबाइल वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन, लगभग आप सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो भाई आप सभी का बेहतरीन परफॉर्मेंस है, आप सभी का वेलकम करता है एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर जो है सेंटर। आप सभी की जो है तैयारी काफ़ी शानदार होने वाली है। एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से कौन सी जो किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? तो फाइल पे न्यू करके भी किया जा सकता है, Ctrl+N भी कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित जो न्यू बटन है इससे भी कर सकते हैं। फाइल ओपन से तो क्या होगी? ओपन होगी, तो ये वाला नहीं होगा। मेरे फ्रेंड्स आज का अंतिम क्वेश्चन, और जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े थे, अगर आपका स्वागत नहीं हुआ है तो भाई आप सभी का स्वागत है। आप जुड़े थे RCET के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में, जो हर बार विद्यार्थियों को 90 से पार करवाने की गारंटी लेता है, और इस बार भी है जो पूरी की पूरी गारंटी इस टीम ने ले रखी है। EPDS का पूरा नाम आप जल्दी से कमेंट करें, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और जो है MSP का आपसे पूरा नाम पूछा है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका हो जाता है। तो ये थे मेरे टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, आपने सेशन के साथ में काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अंत में एक प्यारी सी कमेंट जरूर दें। और मेरे फ्रेंड्स मैराथन क्लास को वाकई में फैलाना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको इतना फैलाना है कि यूट्यूब को भी लगना चाहिए कि RCET जगत, यानी कि इसको मैं ब्रह्मांड बोलूँ RCET को, है ना। तो RCET ब्रह्मांड की अगर सबसे अच्छी क्लास है तो वो यही मैराथन क्लास है। इस मोटिवेशनल कोट के साथ मैं वापस आपकी क्लास को एंड करता हूँ कि सक्सेस की एक खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। यानी आप सभी विद्यार्थी अगर मेहनत कर रहे हैं तो भाई आपको 90 से पार करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। आप सभी की जो भी क्वेरी रहती हैं आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो मेरे फ्रेंड्स आप जो हैं
हमें जो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो इसके बाद में जो मैम की क्लास आने वाली है 9 बजे वाली, लगभग उसी को मैं लाइव करूँगा। आप सभी विद्यार्थी जो हैं कमेंट कर देना इसके नीचे कि कितने बजे आपको लाइव क्लासेस चाहिए। तो उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार और जानदार इस बार है। आपकी तैयारी काफ़ी मज़ेदार इस बार है। आप RCET एग्ज़ाम में 90 से पार करने वाले हैं। तो आप सभी को एडवांस में वेलकम, आप सभी बधाई के पात्र हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे कि नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। आप सभी की रात अच्छी हो। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।